दोस्तों, क्या उत्तराखंड की सियासत में चल रही दूरियां वाकई खत्म हो गई हैं या फिर से एक और औपचारिक मुलाकात पर वो तस्वीरें थी? आखिर कैसे जाते जाते नितिन नवीन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के बीच में सुलह करा दी, हाथ मिलवाकर सियासी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया? क्या यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है, क्या सच में अब दोनों नेताओं के बीच की कथित दूरियां खत्म हो गई हैं या सियासत में अभी कुछ अनकहे सवाल बाकी हैं? इन्हीं सवालों को लेकर मैं हाजिर हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में बीते कुछ दिनों से कुछ तस्वीरें काफी चर्चा में रही हैं। अब वो तस्वीर कुछ यूं है। इस फोटो को लेकर तरह तरह के विश्लेषण हो रहे हैं। दोस्तों, इस फोटो, इस तस्वीर को लेकर कई तरह से सियासी जानकार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से उत्तराखंड बीजेपी के अंदर लॉबिंग की खबरों को हवा मिली और कहा तो यहां तक भी गया कि गदरपुर का गुल्लर भोज मौजूदा बीजेपी का पावर सेंटर बन चुका है, लेकिन इस एक तस्वीर ने क्या उन सभी पुरानी दूरियों को दूर कर दिया, खत्म कर दिया, या अभी फिर कुछ और बचा है? इस पर सवाल हो रहा है। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के दौरे पर रहे, 3 दिन बिताए देहरादून में। उनके दौरे का विश्लेषण अभी चल ही रहा है और कुछ दिन और चलेगा। बल अपने अपने तरीके से पत्रकार भी कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कर रहे हैं। क्यों आए थे, क्या करके गए, कौन सी रणनीति, कौन सा प्लान, और ये आगे चलता रहेगा विश्लेषण इस पर कुछ दिनों तक। लेकिन देहरादून के 3 दिन के प्रवास के बाद दिल्ली की ओर रवाना होने से पहले नितिन नवीन ने आक्रामक बीजेपी विधायक अरविंद पांडे और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक फोटो शूट किया, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और यह कहा जा रहा है इस तस्वीर को लेकर कि बीजेपी का एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन अरविंद पांडे सफल रहा। क्या नितिन नवीन दिल्ली से देहरादून, उत्तराखंड इसी गुटबाजी को लेकर पहुंचे थे, जिसमें तमाम नेता और भी जुड़ते दिखे थे? आगे नाम आएंगे उनके भी। दोस्तों, तमाम बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह कहानी 30 मई की है। ढलती साँझ और चमकती बिजली और झमाझम बारिश जब हो रही थी, उस मौसम में यह तस्वीर खिली और एक कहानी लिखी गई। जंगल के बीचों बीच एक है बीजापुर गेस्ट हाउस। आपको याद होगा, काफी सारी मुलाकातें, काफी सारी बैठकें इसी बीजापुर गेस्ट हाउस में होती है। सेफ हाउस माना जाता है इसे। गोपनीय ऑपरेशन का मुख्य गवाह यह बनाया बल इस बार, क्योंकि बहुत ज्यादा पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया, बहुत सारी चीजें नहीं वहां पर की गई। गुपचुप तरीके से यह तस्वीर निकलकर बाहर आई। दोस्तों, नितिन नवीन के प्रवास के आखिरी दिन तय कार्यक्रमों से फुर्सत पाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे को बुलावा भेजा। ये खबरें निकल कर आ रही। बीजापुर सेफ हाउस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम थे और संगठन महामंत्री अजय कुमार विधायक अरविंद पांडे के साथ लगभग आधे घंटे तक, 25-28 मिनट तक बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं और अरविंद पांडे की मन की बात को सुनने का काम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करते हैं। और उसके बाद वहां मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि उस वक्त उस कमरे में मौजूद नहीं थे बल, और प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो वहां मौजूद नहीं थे उस वक्त, उनको बुलावा भेजा जाता है। उसके बाद वो आते हैं, फिर बात क्या होती है, तस्वीर कैसे निकलती है बात बताऊंगा। लेकिन अरविंद पांडे का रिएक्शन क्या है नितिन नवीन के देहरादून दौरे को लेकर, पहले आप थोड़ा वो देख लीजिए। धामी और पांडे के बीच की रिलेशन दूर हो गई। देखिए, धामी और पांडे का कोई गिला शिकवा नहीं है। ये धामी और पांडे
इनकी कोई कंपनी नहीं है ये हमारी विचारधारा, हमारा परिवार, हमारी पार्टी है, हम भाई हैं आपस में। मान लो हमारा हल्का फुल्का टकराव भी होती है, इसका मतलब ये कि हम दूसरे को इसमें बढ़ने देंगे। अपना अपना होता है, अपना अपना होता है। हमारे परिवार का मामला है और हम एक हैं, एक होके जो हमारे अध्यक्ष जी ने जो गाइडलाइन दी है उसका पालन करते हुए 27 में एकजुट होकर आएंगे। दोस्तों, पांडे जी वैसे तो खूब लंबा चौड़ा बोलते हैं, हमने कई मर्तबा देखा है अरविंद पांडे को, लेकिन यहां कुछ ही शब्दों में अपने आप को समेट लिया, कुछ ही शब्दों में सवाल का जवाब खत्म कर दिया। अब पता नहीं क्यों, क्या, हां, मैं कहां था? मैं था मेल मिलाप पर। दो कमरों की कहानी। एक कमरे में अरविंद पांडे और नितिन नवीन जो तकरीबन आधा घंटा बात कर चुके थे, दूसरे कमरे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। उनको बुलावा भेजा गया जहां बीजापुर में यह सब कुछ हुआ। नितिन नवीन मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीएम धामी, महेंद्र भट्ट, दुष्यंत गौतम, अजय कुमार। लगभग उसके बाद 20 मिनट तक अरविंद पांडे से मुद्दे पर चर्चाएं हुई, बातचीत हुई और सुलह का रास्ता नितिन नवीन ने निकाला। लगभग 25 मिनट तक चली इस वार्ता के बाद प्रदेश महामंत्रियों को भी चर्चा में शामिल किया गया, लेकिन उसके पहले सिर्फ अरविंद पांडे से बातचीत हुई। महामंत्रियों के बैठक में शामिल होने के बाद पांडे कमरे से बाहर चले गए, यानी कि उनकी मौजूदगी नहीं थी। अब कहा यह जा रहा है कि 3-4 स्तर में हुई मैराथन बैठक के बाद नितिन नवीन ने चलते चलते प्रदेश के मुखिया और विधायक अरविंद पांडे के हाथ मिलवा दिए। अब दोस्तों, हाथ तो मिल गए, लेकिन क्या वो दूरियां खत्म हो गई? दिल मिले, मन मिले या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। साथ ही दोस्तों, अरविंद पांडे से यह भी एक वचन लिया गया है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे संगठन और सरकार की सेहत पर विपरीत असर पड़े, ना आपकी तरफ से ना किसी और की तरफ से। और यह वादा लेकर नितिन नवीन बीजापुर सेफ हाउस से दिल्ली की ओर निकल गए। दोस्तों, अब बात आती है अरविंद पांडे और अरविंद पांडे के साथ और तमाम नेताओं की लॉबिंग की। दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट, ये सब फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, नितिन नवीन के जाने के बाद कुल मिलाकर सबने एक मैसेज दिया इस फोटो के जरिए। वैसे 2-3 फोटोज आई जब नितिन नवीन आने वाले थे, उससे पहले भी एक मुलाकात होती है जिसमें अरविंद पांडे से भी मुलाकात होती है, जिसमें अनिल बलूनी से मुलाकात होती है सीएम की, महेंद्र भट्ट मौजूद रहते हैं, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात होती है। लेकिन उस वीडियो को म्यूट कर दिया गया था, आपको याद होगा। तो उस म्यूट पर भी काफी सारे सवाल हुए। अब बीजेपी ये मान रही है कि हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन क्या वाकई में हो गई, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। बीते काफी समय से दोस्तों, दरअसल गदरपुर से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे काफी मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे कई मर्तबा, प्रशासन के खिलाफ बोल रहे थे कई मर्तबा। जमीनों से जुड़े कुछ मामलों और कब्जों को लेकर अरविंद पांडे के परिजनों पर मुकदमे दर्ज होने के बाद इस जंग में निर्णायक मोड़ भी आया। पांडे ने डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की थी और कार्रवाई की मांग की थी। इस बीच दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा हरिद्वार सांसद और पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने नितिन नवीन के आने से कुछ दिन पहले गदरपुर पहुंचकर, बुल्लर भोज पहुंचकर अरविंद पांडे को खुला समर्थन दे दिया था, ऐसा कहा गया। वहां पहुंच के एक एक करके, पहले अनिल बलूनी, फिर दूसरे दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद दोस्तों, गुटबाजी की जंग को हवा मिली। यह कहा गया कि गुटबाजी की जंग और तेज हुई है, आग भड़क उठी है। जवाब में पार्टी के दूसरे गुट ने भी अरविंद, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, इन पर जमकर प्रहार करना भी शुरू कर दिया था। आपने कई बयान देखे होंगे। इस महाभारत से बेचैनी हाईकमान तक भी पहुंची थी। नितिन नवीन के देहरादून आगमन की उन तस्वीरों के बीच में भी यह गहमा गहमी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी के साथ सीएम की बैठकी कार्यवाही हुई, जिसमें भोज का नाम दिया गया। अब कितना खाना खाया, क्या किया, वो तो अंदर की बात है। इस बैठकी से सब कुछ ठीक होने का संदेश बाहर आया। लेकिन दोस्तों, उस बैठकी से ऐसा लगा कि दरार भरी नहीं गई है, भरी नहीं जा सकी है।
क्योंकि चेहरों के हाव भाव बता रहे थे। तो इसके लिए नितिन नवीन ये समझ गए कि अब कुछ और करना चाहिए, जिसमें नितिन नवीन, बीएल संतोष और सीएम की मौजूदगी में बीजेपी विधायकों की बैठक में अरविंद पांडे फिर फूट पड़े। ऐसी खबरें आई, उन्होंने कई सारी बातें कही। वहां पांडे ने कहा कि उन्हें भूमाफिया बताकर मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। ये अंदर की बैठक की बात बता रहा हूं। लिहाजा उनके सभी मामलों की सीबीआई जांच करवा दी जाए, ये मांग उठाई उन्होंने अपनी ही बैठक में, अपनी ही सरकार के सामने, अपने ही अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने। भरी बैठक में पांडे के इन वचनों से, इन वक्तव्यों से, इन सवालों से हर कोई हैरान था, नितिन नवीन भी। अरविंद पांडे यही नहीं रुकते, वो लगातार ये कहते आ रहे हैं, वो मीडिया से भी कहते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर परिवार से ताल्लुक रखते हैं और 5 बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें भूमाफिया बताया जा रहा है। इसलिए सीबीआई जांच करवा दीजिए नितिन नवीन साहब। तो उनको लगा कि जो वो रात्रि भोज का कार्यक्रम था वो तो फेल हो गया। इधर दोस्तों जो खबरें आई वो ये कि अरविंद पांडे के जारी तेवरों के बाद हाईकमान ने ऑपरेशन अरविंद पांडे का यह खाका तैयार किया और 30 मई को पार्टी के सभी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ऑपरेशन अरविंद पांडे को मुकाम तक पहुंचाने के लिए पारंपरिक मंथन शुरू हुआ, संवाद हुआ, नया दौर शुरू हुआ। और इस मंथन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएम और अरविंद पांडे का हाथ मिलवाकर उस भड़की आग में पानी डालने का काम किया। ये सब लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। और इसी वक्त देहरादून में झमाझम बारिश भी हो रही थी। दोस्तों बारिश ने चढ़ते पारे को विराम लगाया, लेकिन सियासी पारा जो चढ़ा हुआ था उस पर विराम लगा, वो नीचे आया। नितिन नवीन तो अपना काम करके दिल्ली लौट आए, लेकिन क्या उत्तराखंड बीजेपी के अंदर जो वो कश्मकश वाला दौर चल रहा है वो दौर खत्म कर पाए? क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड अरविंद पांडे अभी भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने चाहे वो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन कैमरे से इतर उनकी संतुष्टि अभी भी नहीं दिख रही है। जिस तरीके से उन्होंने बैठक में तमाम सवाल उठाए थे, उन सवालों के जवाब को लेकर आगे क्या होगा इसका इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, इस मेल मिलाप को लेकर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी बता पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी।